नैना अपने पति अमन के साथ मिलकर किचन में खाने की थाली लगा रही थी, क्योंकि आज उसकी सास आने वाली थी, जो कि बहुत ही घमंडी और नकचड़ी थी। तभी नैना की सासू माँ आ जाती है और कहती है। अमन, मैं आ गई बेटा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा। ओह माँ, आप कितने दिनों बाद आई हैं। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है बेटा। नैना को घूरते हुए उसकी सास बोलती है। यह क्या, यह कैसा किचन है? पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई काम करने वाला है या नहीं? नैना अपने पति अमन को उम्मीद भरी नजरों से देखती है और सोचती है कि अमन शायद अपनी माँ को कुछ समझाएगा, पर अमन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है और नैना निराश होकर अपनी सास से कहती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। खाना खाने के बाद मैं सब साफ कर दूंगी। मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है। अमन, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा किचन साफ कर देती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे। नहीं माँ जी, आप चिंता ना करें। आप आराम से बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद मैं साफ कर लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। वह हमेशा मेरी बेइज्जती करती हैं और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। मैं अपने घर में भी तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं सुनती। अमन नैना की बात का कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। यह लीजिए माँ, खाना। अमन, तुम बैठो बेटा। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह काम तो नैना का है। कोई बात नहीं माँ, मैं बस नैना की थोड़ी मदद कर रहा था। सब बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं, तभी नैना की बेटी आ जाती है। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते मेरे बच्चे। माँ, क्या आज रात में नेहा के घर सोने जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, हम रात को तुम्हें कहीं नहीं भेजते। यह गलत है माँ। आप मुझे कुछ करने नहीं देती हैं। आप हमेशा ऐसा करती हो। इतना कहकर नैना की बेटी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी नैना की सास गुस्से में बोलती है। अगर बच्ची रात को अपनी दोस्त के घर रुक भी गई तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? वो माँ जी, हमने ये सोचा है कि 14 साल की होने तक वो बाहर कहीं नहीं रुकेगी। तुम कितनी बुरी माँ हो। वो माँ जी, अमन भी मेरी बात से सहमत है। क्यों, है ना अमन? ओह, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। माँ, आप बताओ, आपको खाना पसंद आया? आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ, ये सब बहू ने बनाया है, वो भी अपने हाथों से। वो नहीं माँ जी, मैंने ये सब खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट से? तुमने यह खाना खुद क्यों नहीं बनाया? ओह, अब समझी। तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाना चाहती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। मुझे तो यही लगता है। ना तो तुम घर साफ रखती हो, ना ही अपनी बेटी को ढंग से पाल सकती हो, और ना ही खाना बना सकती हो। आखिर तुम किस तरह की बीवी हो? माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अमन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? इतना कहकर नैना रोते हुए वहां से चली जाती है। माँ, मैं बस अभी आता हूँ। यह कहकर अमन वहां से चला जाता है और नैना से कहता है। सुनो, तुम ठीक हो ना? नहीं, वो जब भी यहाँ आती है यही बोलती है, मैं बुरी माँ हूँ, बुरी बीवी हूँ, और मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, और तुम उन्हें रोकते तक नहीं हो। वो मेरी माँ है। तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूँ? वही करो जो मैं करती हूँ। जब मेरी माँ तुम्हें कुछ कहती है तब मैं क्या करती हूँ? याद है कुछ साल पहले जब तुम्हारी जॉब चली गई थी और तुम्हारे पास पैसे तक नहीं थे, तब सारे खर्चे मैंने ही उठाए थे। और जब मेरी माँ को यह अच्छा नहीं लगा तो बताओ किसने उन्हें जवाब दिया? मैंने। और जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें तुम्हें नुकसान हो रहा था, तुमने उधार मांगकर काम चलाया था। यह देखकर मेरी माँ को गुस्सा आया था।
तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा था? मैं, सिर्फ मैं। और जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह चल पड़ा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था, मुझे अकेले ही बच्ची को संभालना पड़ा। मेरी माँ को इस बात पर गुस्सा आया, तो कौन तुम्हारी साइड लेता था? मैं। अब समझे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी साइड लो। मुझसे गलती हो गई। तुम सही कह रही हो नैना, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, वो तुम्हारी माँ है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ को पूरी इज्जत दो, और साथ में कभी कभी मेरा पक्ष भी लिया करो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अमन, वो गुस्सा है तो उसे रहने दो। वो आलसी है और बहुत ही बुरी माँ है। वो बस तुम्हारे पैसे उड़ाना जानती है बेटा। ऐसा नहीं है, आप गलत हैं माँ। नैना बहुत ही मेहनती है, वह अच्छी माँ है। उसी की वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। तो आगे से मैं ये चाहूँगा कि आप उसे इज्जत दें जिसकी वो हकदार है।